हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस आर डूइंग ओके। और आज जिस टॉपिक में मैं अपना मैसेज देने लगा हूँ वो पिछले दिनों में ही नहीं बल्कि पूरे साल में सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स की। जिस तरह इस पेंडेमिक ने मामूलात ज़िंदगी के हर शोबे को अफेक्ट किया है, उसी तरह सबसे ज़्यादा नुकसान स्टूडेंट्स की पढ़ाई का भी हुआ है। पहले तो कॉलेजेस बंद रहे और जब अल्लाह अल्लाह करके कॉलेजेस खुले तो सेकेंड वेव की वजह से 2 महीने बाद वो भी बंद हो गए और फिर बंद ही रहे। ऑनलाइन क्लासेस चलती रहीं और ऑनलाइन क्लासेस में कितना पढ़ा जाता है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। खैर, उस वक्त तक सब ठीक चल रहा था जब गवर्नमेंट की तरफ से बयान आया कि ग्रेड्स कोई भी नहीं मिलेंगे इम्तिहान के बगैर, यानी कि इम्तिहान होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स में एक शोर उठा कि सारा साल तो हमें पढ़ाया नहीं गया तो एग्ज़ाम्स कैसे लिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज़ उठाना शुरू की सोशल मीडिया पर। ट्विटर पे ट्वीट्स हुए और लाखों ट्वीट्स हुए, बहुत ट्रेंड चले। लेकिन इस सब के बाद हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने ALP के अकॉर्डिंगली एक स्मार्ट सिलेबस दिया विच वाज नॉट स्मार्ट इनफ। फिर एक लंबे अरसे तक स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पर उठाते रहे, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर ज़रा भी कान ना धरे। तो एक मशहूर कहावत है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और फिर यही होता है कि स्टूडेंट्स पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट कॉल्स दे देते हैं। आए दिन स्टूडेंट न्यूज़पेपर्स में आने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, मीडिया टॉक्स करने लगे, प्रेस क्लब्स में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। यहाँ तक कि जिस प्लेटफॉर्म पे वो अपनी आवाज़ उठा सकते थे उन्होंने आवाज़ उठाई। और फिर इस सब स्ट्रगल और एफर्ट के बाद होता यह है कि NCOC एक मीटिंग कॉल करती है जिसके अंदर एजुकेशनल मिनिस्टर्स भी होंगे और तमाम स्टूडेंट्स की नज़रें उस एक मीटिंग की तरफ लग जाती हैं। और फैसला ये आता है कि 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में हो, तो जो भी किसी ने जिस स्ट्रीम में जाना है उस स्ट्रीम का इम्तिहान हम ले लेंगे। ये इससे स्टूडेंट्स के लिए कुछ आसानी जो है वो पैदा हो। और इस सब फैसले के बाद स्टूडेंट्स के दो तरह के रिएक्शन थे। एक तो वो लोग थे जो कि इस फैसले से खुश थे क्योंकि उनके ऊपर से एग्ज़ाम्स का प्रेशर थोड़ा कम हुआ था और अब वो अच्छे से तैयारी कर सकते थे क्योंकि उन्हें टाइम भी मिल गया था। और दूसरा ग्रुप वो था जो कि इस फैसले से खुश नहीं था और चाहते थे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, और उनका ये मुतालबा जायज़ भी था क्योंकि सारा साल में कॉलेजेस तो सिर्फ 40 दिन खुले थे। तो उन्होंने दोबारा से प्लेटफॉर्म्स पे अपनी आवाज़ उठाना शुरू की और सेलिब्रिटीज़ से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक हर किसी को कॉल आउट किया कि स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए। लेकिन जब कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो स्टूडेंट्स ने इस्लामाबाद के अंदर एक ग्रैंड प्रोटेस्ट कॉल कर दी और बहुत सारे स्टूडेंट इस्लामाबाद में इकट्ठे हो गए कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जाए। लेकिन फिर उस दिन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक ट्वीट आती है कि एग्ज़ाम्स होके रहेंगे और स्टूडेंट्स तैयारी कर लें। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गवर्नमेंट अपने पॉइंट पर कायम रही और अब कल को 10 जुलाई को एग्ज़ाम स्टार्ट है और तमाम स्टूडेंट्स जो अब ये एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि भाइयों और बहनों, मुझे पता है कि हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल की है, हम लोगों ने बहुत एफर्ट की है कि हमारा मुतालबा मान लिया जाए, एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए जाएँ या प्रमोट कर दिया जाए, और बहुत से स्टूडेंट्स इस वजह से डिप्रेशन में भी चले गए। लेकिन अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मान रही तो सबसे पहले आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मैं चाहता हूँ एट दिस पॉइंट हमने अपनी जितनी भी तैयारी की है हम अपना मैक्सिमम इनपुट एग्ज़ाम्स में दे के आएँ। मिसाल के तौर पे हमने जितनी भी तैयारी की, अगर उस हिसाब से हम अपना पेपर मैक्सिमम अटैम्प्ट करके आते हैं सो वी आर 100% हमने तैयारी की थी। यहाँ पर आप ये बात मान सकते हैं अगर सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, क्योंकि अगर हम इंटर के एग्ज़ाम टॉप भी कर लेते हैं हमें गवर्नमेंट नौकरियाँ नहीं देने लगी, हमें इस बेस पर कोई जॉब नहीं मिलने लगी, कोई डिग्री नहीं मिलने लगी। ये एग्ज़ाम्स बस हमें आगे यूनिवर्सिटी तक का पाथवे दे सकते हैं, उसके बाद स्किल हमने खुद गेन करने हैं, डिग्री हमने खुद लेनी है। तो हमें इसके बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस हम जितनी मैक्सिमम एफ़र्ट कर सकते हैं हम अपनी एफ़र्ट करेंगे और जितना अच्छा एग्ज़ाम दे सकेंगे हम देंगे। बाकी कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, हमारा काम है बस नियत करना और कोशिश करना।
वो हम करेंगे इंशाल्लाह। डिप्रेस नहीं होना, जितनी तैयारी होगी जैसी होगी पेपर अटैम्प्ट करके आना है और इंशाल्लाह उसकी आउटपुट बहुत अच्छी मिलेगी। सो डैट वाज माई मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स। अब कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, सो मैक्सिमम हार्ड वर्क करें और मैं भी इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स के बाद यूट्यूब पर दोबारा से एक्टिव होऊंगा। सो आई नीड यू गाइस प्रेयर्स। अल्लाह हम सबको कामयाब करे। इट्स योर बॉय हुज़ैम साइनिंग आउट।